नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों की, श्लोक 58 और श्लोक 59। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया था, भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है वो कैसे बैठता है, कैसे वो अपने विचार व्यक्त करता है। तो वो क्रियाओं की जगह भावों को बता रहे हैं उसके, कि क्या भाव उत्पन्न होते हैं। तो 58 और 59वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संगर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जैसे आपने देखा, 58वें श्लोक का अर्थ है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का उदाहरण देकर अर्जुन को बताना चाहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों तरफ से समेट लेता है, छुपा लेता है, उन अंगों को समेट लेता है, उसी तरह से जिस भी काल में कर्मयोगी व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को बिल्कुल हटा देता है, परे हटा देता है, उसी वक्त वो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, प्रतिष्ठित बुद्धि वाला हो जाता है। और जो 59वां श्लोक है, इसका अर्थ यह है कि जो विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा भी दे, यदि निराहारस्य पद का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि मान लो कि इंद्रियों के विषय से हटा भी दिया जाए, तो भी मनुष्य की विषयों से तो निवृत्ति हो जाती है, परंतु रस से, विषयों का जो रस है उससे निवृत्ति नहीं होती। किंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से मनुष्य की रस में भी निवृत्ति हो जाती है और वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो इन दोनों श्लोकों को हम कैसे समझें? 58वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कछुए का उदाहरण दिया। वो उदाहरण उन्होंने क्यों दिया? जब कछुआ चलता है तब उसके 4 पैर और उसकी पूंछ और उसका सिर ये हमें दिखाई देते हैं, तो ये 6 हो गए अंग उसके मिला के। परंतु जब वो इन अंगों को समेट कर बैठता है तो केवल उसकी पीठ दिखाई देती है और कोई अंग उसका दिखाई नहीं देता। तो उसने अपने 6 अंगों को समेट लिया, ऐसा लगा कि वो हट गया उनसे। जो देखेगा उसको लगेगा कि उसके वो अंग हैं ही नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति में 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को उदाहरण दिया है। इनका जो तुलना की है वो कछुए से इसीलिए की गई है कि जब इन 6 से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग कर देता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तब ये कहा जाएगा कि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है। इसको और अधिक विस्तार से अगले श्लोक अर्थात 59वें श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि विषयों से तो बुद्धि निवृत्त हो जाती है, परंतु विषयों के सुख का जो रस है उससे बुद्धि निवृत्त नहीं हो पाती। निराहारस्य पद का प्रयोग हुआ। निराहार 2 तरह से हम कह सकते हैं। एक तो व्यक्ति अपनी इच्छा से खाना छोड़े, या वो रोगी हो गया है तो वो खा नहीं पा रहा कुछ भी, तो उसको हम कहेंगे निराहार। दूसरा कि वो अपनी इंद्रियों के विषयों से हटा दे, उसे भी निराहार कहेंगे। एकांत में जाके ध्यान लगा के बैठा है, उसने अपनी इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों से बिल्कुल अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो निराहार पद का प्रयोग हुआ है वो उसके लिए ही हुआ है जो इंद्रियों को
इंद्रियों के ही विषयों से हटा दे। परंतु इसे और विस्तार से बताते हुए श्री कृष्ण यह कहते हैं कि यह तो हो जाता है कि व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से हटा दे, उनसे निवृत्त हो जाए, परंतु जो उनके सुख का रस है उससे वो निवृत्त नहीं हो पाता। उससे वो निवृत्त कब हो सकता है? जब उसे परमात्म तत्व का अनुभव हो। और जिस क्षण भी उसे परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उस क्षण वो उस रस से भी निवृत्त हो जाता है और उसे हम स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कह सकते हैं। अब हम इसे कैसे समझें कि रस क्या है इसका? व्यक्ति में कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, सब कुछ अच्छे भोग भोगने के बाद उसको बड़ी आनंद की प्राप्ति होती है। वो कहता है हाँ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, बहुत आनंद था, कुछ मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। यह सुख का रस है। उस रस की स्मृति बनी रहती है, उसको स्मृति को भी याद करके बड़ा खुश होता है कि हाँ क्या दिन थे वो, क्या बढ़िया समय था, क्या सुख भोगे हमने। एक लोभी व्यक्ति को बहुत सारा रुपया मिल जाए तो उसको बड़ा आनंद आता है। उसके भीतर एक अलग तरह की प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है, जो उसके हाव भाव में भी झलकती है, उसके उठने बैठने में भी झलकती है। ये रस है। परंतु व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि यह रस क्षणिक है, यह निरंतर नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। धीरे 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 रस सूख जाता है और समाप्त हो जाता है। परंतु जो परमात्म तत्व के अनुभव का रस है वो अखंड है, वो निरंतर है, वो कभी समाप्त नहीं होता। जिस क्षण व्यक्ति को परमात्म तत्व के अनुभव का रस होना आरंभ होता है, उस क्षण वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसके भोगों के रस में भी आसक्ति नहीं रहती, वो दूर हो जाता है उनसे। वो इस तरह से हो जाता है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है उससे, वो निष्काम हो जाता है। मुझे कोई काम नहीं है, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। वो बिल्कुल निष्काम हो जाता है। जो भी क्रिया करता है, जो भी कार्य करता है, अपना जो भी कर्तव्य करता है, वो निष्काम भाव से करता है। तब उसकी रसों से भी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तीनों के द्वारा हम रसों से निवृत्ति पा सकते हैं। कर्म योग में जैसे जैसे कर्मों की प्रधानता बढ़ती है, कर्तव्य की प्रधानता बढ़ती है और उसमें सेवा का भाव जागृत होता है, तब रसों से निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान योग में जब तत्व का अनुभव होने लगता है, समझ में आने लगता है कि तत्व क्या है, तब रसों से निवृत्ति होने लगती है। ऐसे ही भक्ति योग में जब प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, तब रसों में जो सांसारिक विषयों के रस हैं उनमें निवृत्ति होने लग जाती है। यह समझ में आने लग जाता है कि जब हम इन रसों से भी मुक्त हो जाएंगे तो हम पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भोगों में आसक्ति, भोगों के रसों में जो आसक्ति है, वो प्रकृति और उसके पदार्थों के हमें पराधीन बनाए रखती है। परंतु जब हम रसों से निवृत्त होते हैं तो हम इस पराधीनता से भी निवृत्त हो जाते हैं, इस गुलामी से भी छूट जाते हैं हम। और ऐसा लगने लगता है व्यक्ति को कि मेरे ये किसी कार्य का ही नहीं है, उसका स्वतः ही मोह छूट जाता है उससे। जैसे जब बच्चा होता है छोटा तो उसका खिलौनों में बड़ा रस रहता है, बड़ा मोह रहता है, वो बड़ा खिलौनों से खेलता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका खिलौनों से मोह हट जाता है, क्योंकि उसके मोह के और अनेक कारण आ जाते हैं। रुपया पैसा आ जाता है और पद प्रतिष्ठा आ जाती है। इसी प्रकार जब साधक साधन के द्वारा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा उस परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो उसे इन सांसारिक विषयों और इनके रसों में कोई मोह ही नहीं रह जाता। उसे लगता है ये मेरे किसी काम के ही नहीं है। जैसे यदि किसी पशु के समक्ष आप रुपयों से भरी हुई कोई थैली रख भी दें, वो उसके किस काम की है?
वो उसे देखेगा भी नहीं, उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और उसी तरह यदि जो व्यक्ति बिल्कुल अपने इंद्रियों के विषयों से हटा चुका है और इन रसों से भी निवृत्त हो चुका है, उसके समक्ष भी यदि आप रुपयों की थैली रख देंगे तो उसका भी उसमें मोह नहीं होगा। हालांकि वो तो ये जानता है कि ये रुपए हैं, पशु तो जानते नहीं कि इन रुपयों की क्या महत्वता है, क्या महत्व है, परंतु वह व्यक्ति तो जानता है। परंतु क्योंकि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है, उसे परमात्म तत्व का अनुभव हो चुका है, इसलिए उसे उसका कोई महत्व रह नहीं जाता। वो जो भी कर्तव्य का पालन करता है, जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, वो दूसरों के हित के लिए करता है। उसका अपना हित स्वतः ही समाप्त हो चुका होता है, इसलिए उसकी रसों में निवृत्ति नहीं होती। रसों में निवृत्ति होनी इसीलिए आवश्यक है ताकि आप परमात्म तत्व के रस का अनुभव कर सकें। वो रस जो अखंड है, जो नित्य है, जो निरंतर है, जो कभी समाप्त नहीं होता। यदि रसों में निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति होती है, उसे श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं अर्जुन को। हम भी उसके बारे में अगले श्लोक में बात करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।